हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट्स की चर्चा की और देखा कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है उसको तीन तरह के फायदे मिलते हैं। एक तो डायरेक्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। फिर दूसरा हमने अभी ये देखा कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है शिक्षा प्राप्त करने की वजह से, और सब्सिक्वेंटली उस शिक्षा को प्राप्त करके वो ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। तो दो फायदे होते हैं, एक तो ऑप्शन का फायदा और दूसरा उस ऑप्शन से ग्रो करके ज़्यादा पैसा कमाने का। तो पहला डायरेक्ट किया, दूसरा अपॉर्चुनिटी बेनिफिट, और फिर अपॉर्चुनिटी के माध्यम से फिनेंशियल बेनिफिट भी उसी में। तो दो, और तीसरा हम लोगों ने चर्चा भी की थी वहाँ कि नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस ऑफ एजुकेशन, मतलब मॉनेटरी ऑप्शन भी मिला क्योंकि आपने शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त की, उस आगे की शिक्षा प्राप्त करने का आपको मौका भी मिला और उस मौके की वजह से आपने ज़्यादा पैसा भी कमाया। यहाँ मौका, लेकिन नॉन मॉनेटरी टर्म में we shall discuss. So, in addition to the financial option returns, there are numerous economic but non-market options that become available to the educated persons due to their acquisition of education. मतलब फायदा मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन पैसा कमाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कुछ और तरह का ऑप्शन मिल रहा है। कैसा? लेट्स सी। These include the direct consumption value of learning. Consumption value of learning. Consume. आपको कंज्यूम करने की बात है। कंजम्पशन वैल्यू ऑफ लर्निंग, क्योंकि आपने लर्न किया है तो आप ज्यादा कंज्यूमेबल हो गया, मतलब आपको कंज्यूम करने की, आपसे सहायता लेने की, आपकी मदद से दूसरे को दूसरे के एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। दिस ऑल्सो लीड्स टू द बेनिफिट्स लाइक द अपॉर्चुनिटी टू लीड द फुल लाइफ। ज़्यादा पैसा है, सुख सुविधा है, साधन का अभाव नहीं है, ये फायदा फुल लाइफ एंड वे ऑफ लाइफ ऑप्शंस, मतलब जिससे आपको फुल लाइफ जीने का मौका मिलता है। और इसकी भी चर्चा हम लोग दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। और वे ऑफ लाइफ ऑप्शंस, मतलब आप कैसे जीवन जिए, जैसे कहता है ना, यह शिक्षा ही है जो मानव को जानवर से भिन्न बनाता है। सो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द वे ऑफ लाइफ ऑप्शंस। ऑन द जॉब लर्निंग ऑप्शंस, हम इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने भी बहुत सारा एजुकेशन प्राप्त किया है, मतलब डिग्री ली है। ये इसलिए ली कि वो डिग्री थी, और भी बहुत सारे कारण। सो ऑन द जॉब लर्निंग ऑप्शंस, हेडिंग ऑप्शंस, प्रिपेयरिंग वंस ओन इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेट्रा, मतलब ये सब बेनिफिट भी आपको मिलता है कि आप अपना काम कर लीजिए, अपना एप्लीकेशन लिख लीजिए, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, चीज़ों को समझिए, इनकम टैक्स प्रिपरेशन कर लीजिए, और इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं। आर दी अदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। Some of the other examples of indirect effects of education are the relation between schooling and the saving behavior। स्कूलिंग और सेविंग बिहेवियर के बीच, सेव करना तो पैसा बचाना के बीच में रिलेशनशिप है। तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, क्योंकि आपको पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ न खर्च करना है, ये जानकारी मिलती है। दिस इज नॉन मॉनेटरी इनडायरेक्ट बेनिफिट, सॉरी, नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी बेनिफिट। इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब एजुकेशन का कंज्यूमर बिहेवियर कैसे प्रभावित करता है एजुकेशन को, और फिर कंज्यूमर इफिशियंसी, आप कैसे कंज्यूम करें, कितना खर्च करें, बिजली कब ऑफ करें, कब ऑन करें, कितना जलाना है, कैसे जलाना है। रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड क्राइम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड क्राइम, माना यह जाता है जितने भी हीनस क्राइम होते हैं वो कम एजुकेटेड बच्चे को अर्ली एज में ही लोग पिक करते हैं और क्रिमिनल बनाने की प्रक्रिया में उसको डाल देते हैं। और ये भी देखा गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से क्राइम से दूर रहता है। फिर इसके अलावा रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड द एलोकेशन ऑफ वीमेन्स टाइम, मतलब महिलाओं को समय मिल जाता है एजुकेशन के फलस्वरूप। कैसे? वी शैल सी। फिर एक इसकी पर चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, एजुकेशन एंड फर्टिलिटी। बर्थ रेट को भी घटाता है, जनसंख्या को भी नियंत्रित करने में एजुकेशन सहायक है, और उसी से रिलेटेड आपका फर्टिलिटी और फैमिली साइज दोनों है। पढ़े लिखे लोगों में
फैमिली साइज भी अंडर कंट्रोल रहता है, क्योंकि वो उसके बेनिफिट्स को समझ पाते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के फलस्वरूप। एजुकेशन इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड केयर एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन ये भी चाइल्ड केयर भी प्रदान कराता है और फिर हेल्थ केयर के बारे में भी जानकारी देता है। मतलब एजुकेटेड जो व्यक्ति है उनको ये भी बेनिफिट मिलता है कि अपने चाइल्ड का केयर करते हैं, अपने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के भी हेल्थ का केयर करते हैं। सो इन दिस वे वी लर्न दैट एजुकेशन एक तो कंजम्पशन ऑफ लर्निंग, तो आप पढ़े लिखे हैं तो आपका उपयोग हो जाता है। दूसरी बात है कि बहुत तरह के जो बेनिफिट है नॉन मॉनेटरी, उसमें हम लोगों ने कुछ तो चर्चा शुरू में की कि एजुकेशन का एडिशनल बेनिफिट हो जाता है कि आप नॉलेज तो प्राप्त करते ही हैं और उसकी मदद से फुल लाइफ लीड करते हैं, वे ऑफ लिविंग आपकी सुधर जाती है। फिर आप अपना काम टैक्स सेविंग वगैरह का जो रिटर्न फाइल वगैरह करना है इनकम टैक्स का, उसको भी कर लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन लिखने आदि तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एजुकेशन। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा और भी बेनिफिट है जो आपको स्कूल और फिर स्कूलिंग और सेविंग बिहेवियर, मतलब बचाने की प्रवृत्ति, फिर कंज्यूमर कैसे कंज्यूम करेंगे, किसका सदुपयोग करेंगे, बिजली खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं बहाएंगे, और फिर क्राइम का रेट घट जाता है, फिर वीमेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, क्योंकि उनके एजुकेशन और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी उनको टाइम मिल जाता है दूसरे काम को करने का, विभिन्न जॉब करने का। फिर ये आपको देख लीजिए फिनेंशियल बेनिफिट आप और टर्म में आपको मिल रहा है, क्राइम के टर्म में मिल रहा है, वीमेन के टर्म मिल रहा है, फर्टिलिटी और फैमिली साइज, और फिर चाइल्ड केयर एंड हेल्थ केयर के टर्म में। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक तो डायरेक्ट बेनिफिट पैसा के टर्म में, दूसरा फिनेंशियल ऑप्शन बेनिफिट मतलब ज़्यादा क्वालिफिकेशन प्राप्त करना और उस क्वालिफिकेशन के फलस्वरूप ज़्यादा पैसा कमाना, और तीसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो अपना एजुकेटेड होने की वजह से बहुत सारी अपनी बातों को वो कर सकता है। अब तो कई बार ऐसा भी हो फिल्म वगैरह में भी हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको कोई वकील नहीं है तो वो उसको परमिट कर दिया गया, वो अपना प्ली कर सकता है। तो खैर कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, कहीं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना प्ली कर सकता है, अपने हेल्थ के बारे में सोच सकता है, अपने चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में, उनके हेल्थ केयर के बारे में। और फिर ये जो सामाजिक टर्म में है बहुत सारा, जो सेविंग बिहेवियर के टर्म में कंज्यूम क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, फिर क्राइम कंट्रोल, और फिर वीमेन को टाइम ज़्यादा मिल जाता है, फिर फर्टिलिटी और फैमिली साइज से रिलेटेड है, और फिर हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर के टर्म में भी हम इनडायरेक्ट एजुकेशनल बेनिफिट को समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से ये समझा, यस देयर इज the non-monetary opportunity option for the educated person, and this is one of the direct benefit to an educated person. इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा दूसरे इससे पहले के पार्ट में कि ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है, और तीसरा हमने देखा कि उनकी लाइफ टाइम अर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है। So there is a direct benefit of education to the person who is educated in terms of monetary gain, that is also direct benefit in terms of monetary, फिर financial option benefit, और तीसरा non-monetary option benefit. So there are three types of direct benefits to the individual who has acquired learning, who has taken education, and like that. So this is all about this part in which we discussed monetary opportunity option of education, which was related to the part that is direct benefits of education, and this was third in number. Before that, under the head direct benefits of education, we learned about the direct benefits, that is monetary, or फिर option benefit, and now the non monetary option, जिसमें हमने चाइल्ड केयर से लेके क्राइम रेट की बात की, अपनी प्ली करने की बात की, और इस तरह की बातें हमने की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट एंड ऑल द रिलेटेड पार्ट्स, एंड दैट वाज 3 in number under the head
डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को 3 तरह से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। पहला यह कि वो पैसा ज़्यादा कमाता है, जिसकी चर्चा हमने की। दूसरा कि उनको ऑप्शन ज़्यादा मिलता है और फलस्वरूप ज़्यादा कमाते हैं। दूसरा हेड हमने चर्चा की। और तीसरा डायरेक्ट बेनिफिट पढ़े लिखे व्यक्ति के क्रम में हम लोगों ने किया कि उनको नॉन बेनिफिट भी मिलता है, अपनी बातों को सही से रख पाते हैं, अपने बच्चों के साथ साथ अपना भी केयर ठीक से कर पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके क्राइम रेट वगैरह को कंट्रोल करने से भी संबंधित है, बर्थ रेट को कंट्रोल करता है, फैमिली साइज से संबंधित है, कैसे चीज़ों को खर्च करें, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके खास के नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, इसकी भी हम लोगों ने बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट एंड द रिलेटेड ऑल द 3 parts that is related to the direct benefits of education. Thank you.